शरीर को ताकत देने के लिए गोंद के लड्डू जरूर बनाइए। तो हेलो फ्रेंड्स, 90% लोग गोंद के लड्डू गलत तरीके से बनाते हैं, तो आज हम इसको सही तरीके से बनाना बताएंगे। तो चलिए गोंद के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो 100 ग्राम हमने गोंद लिया है और बारीक गोंद ही लिया है। अगर आपके पास मोटा गोंद हो तो उसको थोड़ा सा दरदरा यानी बारीक कर लीजिए और इसको थोड़ा धूप में रखकर इसको सुखा लीजिए, क्योंकि गोंद में थोड़ा बहुत नमी होती है और वह अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होता है। वह ऊपर से पक जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो मोटा गोंद हो तो उसको थोड़ा बारीक कर लीजिए और उसके बाद धूप में उसे थोड़ा सुखा लीजिए। तो मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है और ये बारीक वाला ही है। तो 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हमने घी डाला है और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे और गोंद को डालने के बाद इसे उलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो गोंद को बिल्कुल डार्क नहीं करना है। और ये देखिए, हाथ के तोड़ने से ये गोंद अच्छे से फूट रहा है, तो इसका मतलब गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इस तरीके से हम घी में थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे और गोंद को फ्राई करके निकाल लेंगे। जब भी आप गोंद को फ्राई करते हो तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही करके इसे फ्राई कीजिए। अगर आप हाई फ्लेम में फ्राई करोगे तो गोंद जलकर कड़वा भी हो जाएगा। तो ये देखिए, सारा गोंद हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा बारीक करने के लिए मेशर लिया है, इसको हम इस तरीके से दबाएंगे तो ये थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कटोरी से भी इसे मैश कर सकते हो। अब लेंगे यहाँ पे एक सूखा नारियल, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये देखिए, सारे सूखे नारियल को हमने इस तरीके से काट लिया है। अब कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको हम कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से ये जल्दी ही फ्राई हो जाता है। और अगर हम इसको बारीक करके फ्राई करेंगे तो ये जल भी सकता है। तो ये देखिए, मैंने सारी सूखे नारियल के टुकड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और फ्राई करके इसको अब हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 10 से 12 काजू। इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हो। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। आप चाहें तो बिना घी ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स को पाउडर करके इसको आप लड्डुओं में डाल सकते हो, लेकिन फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इतने ही हम इसमें बादाम डालेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, गोंद के लड्डू में आप ड्राई फ्रूट्स कोई और भी ऐड कर सकते हो, जैसे अखरोट, पिस्ता या जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से बादाम को भी हम रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब घी इसमें और ऐड करेंगे। तो टोटल गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमने 1.5 कप घी का यूज़ किया है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। फ्रेंड्स, गेहूं के आटे की क्वांटिटी सिर्फ आप 1 कप ही रखिए, क्योंकि गोंद के लड्डू बच्चे कम ही खाते हैं, इसीलिए मैंने गेहूं के आटे की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। तो अब घी में आटे को हम भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, गेहूं के आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो बस अब गैस को बंद कर लेंगे। अब गोंद के बर्तन में हम डालेंगे ये बारीक किया हुआ नारियल और अब इसमें डालेंगे हम काजू और बादाम का पाउडर, जिसको हमने मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लिया था। अब जो भुना हुआ आटा है इसको भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे। अब कुछ इसमें ऐसे मसाले डालेंगे जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो 1 छोटा चम्मच हम इसमें जायफल का पाउडर डालेंगे, जो कि इस तरीके का जायफल होता है। ये शरीर को गर्म रखता है। 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे सौंठ का पाउडर। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 चम्मच इसमें डालेंगे पीपली पाउडर। ये इस तरीके की होती हैं जो शरीर को गर्म भी रखेगी और भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदा करती हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मीठे के लिए यहाँ पे हम इसमें गुड़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने गुड़ ले लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमने 1.5 कप गुड़ का यूज़ किया है।
अगर मीठा कम लगे तो आप इसमें गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हो। अब उसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे और घी को गर्म होने के बाद हम इसमें टुकड़े किए हुए गुड़ डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये घी में ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इन लड्डुओं को शक्कर में भी बना सकते हो, बूरा चीनी आती है उससे भी ये लड्डू बहुत ही बढ़िया लगेंगे, लेकिन गुड़ डालने से गोंद के लड्डू और भी फ़ायदा करेंगे। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब इसको हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें को डाल के रखा है। अब पलटे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। जब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म होता है तो उसके बाद ही लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अगर पूरी तरीके से ये ठंडा हो जाता है तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे। अब ये मिक्सचर हाथों के छूने जैसा है, यानी हल्का सा गर्म है, तो अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसको दबाते हुए गोल गोल इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू जितने छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो एक लड्डू हमने बना लिया है और इसी तरीके से हम दूसरा भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तब तक फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, फेसबुक में हो तो फॉलो ज़रूर करना। ये लीजिए, शरीर को ताकत देने वाले, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और कई सारी कठिनाइयों को दूर भगाने वाले ये गोंद के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। सर्दियों में एक बार आप भी इसे ट्राई कीजिए।